बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सजदे में आंखें बंद करना कैसा है? नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है? मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त दी गई है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उलमाए कराम ने इस हवाले से क्या दलाइल पेश किए हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, दीन इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा जिक्र नमाज काम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के ज़रिए और किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका कुर्ब, उसकी हजूरी और उसके हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़ याब होता है। और सजदा जो नमाज में किया जाता है, ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मोतबर हिस्सा है, अल्लाह के हजूर अपना माथा, अपनी पेशानी ज़मीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को ज़मीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो ज़ाहिर करता है कि मेरी ये मोतबर पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे ज़ेर हो चुकी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में ज़मीन पर लगाओ। अल्लाह, या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैं अकड़ा नहीं, मैं इतराया नहीं, मैंने अपने जिस्म का मोतबर हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह का कुर्ब मुकर्रब बना देते हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। सजदे करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है, मुकर्रब बन जाता है कि दीन की रूह और बंदगी की मेराज इन चीज़ों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो सूखने लगता है और फलता फूलना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो, उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और सालेह शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद गिर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली नमाज ही है, यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। मोहतरम नाज़रीन, सैयदना फ़ातिमतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे ज़माने की औरतें कहती हैं कि घर में काम ज़्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, तिलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदना फ़ातिमतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। फ़ातिमतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नमाज पढ़ रही थीं। खड़ी होने लगी, नमाज के लिए तो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी, 5 मरतबा गिरी। रसूलुल्लाह नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगरगोशत से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सैयदना फ़ातिमतुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हैं, उनका ये हाल है। अपनी बेटियों और बहनों को हज़रत फ़ातिमतुल ज़हरा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के किस्से सुनाया करो ताकि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो। हज़रत औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया, वज़ू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली। जहाँ रहमत की आयत आती ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरत के आखिर पर रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरत बकरा की क़रात में लगी थी। रुकू के बाद इतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकत में सूरत इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकत में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। तो मोहतरम नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज़ पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया कि हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है?
اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہ نے فرمایا، اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اسی طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، اور کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اس طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے والوں کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زائد المعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا کہ مثلاً کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے، واللہ عالم۔ تو ناظرین، فقہ کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، آمین۔ اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں گزرے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں، یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔